Hello my dear students, my name is Dr. Deepthi and I am here with a new topic, emotions, and in my previous videos I have discussed the meaning of emotions, characteristics of emotions, types of emotions, and today in this video I will discuss the theories of emotions. मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि इमोशन जो है वर्ड आपका एक लैटिन वर्ड इमोवियर से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू स्टेयर अप और टू एक्साइट। देखिए जो आपका इमोशंस होता है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग आवर बिहेवियर। इमोशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को गाइड करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो जो इमोशंस होते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे व्यवहार यानी कि बिहेवियर में। अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इससे रिलेटेड काफी थ्योरीज दी थी कि आखिर कौन कौन से कारक होते हैं जो कि हमारे इमोशंस को इनकलकेट करते हैं, कैसे ये इमोशंस हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, कौन कौन से आपके रीजंस होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष ये कुछ थ्योरीज डिस्कस करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखिए जो सबसे पहले थ्योरी इमोशंस की दी गई थी वो है आपकी जेम्स लेंग थ्योरी। जेम्स लेंग थ्योरी आपकी फर्स्ट और आपकी ओल्डेस्ट थ्योरी है जिन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो इमोशंस होते हैं वो आपके जन्म लेते हैं या फिर आपके हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए इन्होंने कहा था, पहले मैं आपको इसके प्रोपाउंडर बता देती हूँ। इसके प्रोपाउंडर थे आपके विलियम जेम्स एंड कार्ल लेंग। ये दोनों ही आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका ये कहना था कि when we perceive some stimuli, there is physiological changes in the body and due to that physiological changes we experience emotions. इनके अनुसार जब हम कोई भी स्टिमुलाई हम लोग परसीव करते हैं, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स जब कोई भी इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलाई को परसीव कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। कुछ भी हो सकता है वो आपके चेंजेस। इसके बाद क्या होता है, ड्यू टू दोस फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिर क्या होते हैं, हम इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रीजन बताया था इमोशंस का। एज फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया था कि कभी हम जब एक बड़ा सा बेयर देखते हैं यानी कि भालू देखते हैं तो हम क्या करते हैं, डरते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, जब डरे तो उस डर से क्या होता है, फिर हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने कहा था व्हेन वी मीट बेयर आर फ्राइटेड एंड रन, फिर हम क्या करते हैं, भागते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था कि जब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कोई भी स्टिमुलाई को परसीव करते हैं एंड ड्यू टू दैट परसेप्शन देयर आर सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड ड्यू टू दोस फिजियोलॉजिकल चेंजेस इमोशंस अकर्स। तो ये तो थी हमारी जेम्स लेंग की थ्योरी। देखिए जो दूसरी थ्योरी आपकी इमोशंस की आई थी वो है आपकी कैनन बार्ड थ्योरी। जो आपकी कैनन बार्ड थ्योरी थी ये भी हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ही इसके प्रोपाउंडर थे। 1927 में ये थ्योरी आपकी दी गई थी। इसमें हमारे जो वॉल्टर कैनन थे इन्होंने एक अटैक किया था जेम्स लेंग थ्योरी का और इन्होंने कहा था कि हमारे कुछ ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, थैलेमिक और हाइपोथैलेमिक रीजन्स which are responsible for inculcation of emotion and the development of emotions। फिर इनके साथ जिन्होंने सपोर्ट किया था वो थे आपके एल बार्ड ने सपोर्ट करते हुए ये कहा था कि हाँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं हमारी बॉडी में। देखिए इन्होंने कहा था कि जो हमारे लोअर ब्रेन सेंटर्स होते हैं जिनको इन्होंने नाम दिया था थैलेमस का और हाइपोथैलेमस का, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। तो बेसिकली इन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को ज्यादा एम्फसाइज किया था। इन्होंने कहा था कि when we perceive some stimuli, the sensory impulses they reach to the thalamic and hypothalamic region। इन्होंने कहा कि जब हम किसी भी स्टिमुलाई को परसीव करते हैं तो फिर क्या होता है, जो हमारी सेंसरी इंपल्सेस होती हैं वो कहां पर जाती हैं, हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमिक रीजन्स में जाती हैं जो कि हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो थैलेमिक और हाइपोथैलेमिक रीजन में पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या होता है, साइमल्टेनियसली वो आपके ट्रांसफर हो जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं जब वहां पर वो सिग्नल पहुंचते हैं फिर क्या करता है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं
वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद क्या है, इन्होंने बेसिकली ये बताया था कि हमारे जो भी आपके इमोशंस होते हैं और जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो होते हैं हमारे इमोशंस के डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होता कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसके बाद हम इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और जो आपके इमोशंस डेवलप होते हैं ये सारी चीजें हमारी साइमल्टेनियसली होती हैं, एक के बाद एक नहीं होती। ये सारी चीजें क्या आपकी एक साथ होती हैं। उसके बाद जो आपकी तीसरी थ्योरी आई थी वो है आपकी शैस्टर-सिंगर थ्योरी। देखिए ये जो आपकी थ्योरी दी गई थी अराउंड 1970 दी गई थी। द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट स्टैनली शैस्टर एंड जेरोम सिंगर एडॉप्टेड इलेक्ट्रिक अप्रोच। इनका ये मानना था, जो आपके शैस्टर और सिंगर थे इन्होंने दोनों थ्योरीज का एक इलेक्ट्रिक अप्रोच दिया था। यानी कि जो पहली वाली थ्योरी थी और जो आपकी दूसरी वाली थ्योरी थी, पहली यानी कि आपकी जेम्स लेंग थ्योरी और दूसरी आपकी कैनन बार्ट थ्योरी, इन दोनों को कंबाइन करके ये थ्योरी दी थी। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे इमोशनल अराउजल होते हैं इट डिपेंड्स ऑन द कोग्निटिव फंक्शनिंग। अब इन्होंने एक थर्ड एलिमेंट को और इंट्रोड्यूस किया था जिसे उन्होंने कोग्निटिव फंक्शनिंग का नाम दिया था। इन्होंने ये कहा था कि जब हम किसी भी स्टिमुलस को परसीव करते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो होते ही हैं, आपके सेंसरी इंपल्सेस जाते हैं आपके हर ब्रेन के रीजन्स में। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो सिचुएशन हमारे सामने होती है हम उसको क्या करते हैं, जज करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ दैट सिचुएशन इमोशंस अकर्स। तो बेसिकली इन्होंने बोला था कि जब हम किसी भी स्टिमुलस को परसीव करते हैं, सेंसरी इंपल्सेस क्या होते हैं हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स में पहुंचते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है आपके, देन हम एक जज करते हैं सिचुएशन को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट ऑफ द सिचुएशन इमोशंस अकर्स। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपकी जो शैस्टर-सिंगर थ्योरी है इसको कोग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशंस भी कहा जाता है। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये कई बार क्वेश्चंस आता है कि कौन सी थ्योरी को कोग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशंस कहा जाता है, तो आपके आंसर होगा शैस्टर-सिंगर थ्योरी। उसके बाद जो आपकी लास्ट थ्योरी है वो है आपकी एक्टिवेशन थ्योरी। देखिए जो आपकी एक्टिवेशन थ्योरी है इट वाज प्रोपाउंडेड इन 1951 बाय डोनाल्ड बीन लैंडस्ले। इनके अनुसार ये कहा था कि जो आपके इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलाई होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसका उन्होंने नाम दिया था रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली इन्होंने कहा था कि जो आपका रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है इसके एक्टिव होने से ही इमोशंस डेवलप होते हैं। ये जो पार्ट है ये हमारे ब्रेन स्टेम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। फिर क्या होता है कि आपके जब यहाँ पर इमोशंस आते हैं तो ये क्या करते हैं, आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मसल्स एंड बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इनका ये मानना था कि टू इवोक अ सिग्निफिकेंट इमोशनल बिहेवियर द रेक्टिकुलर सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर्ली एक्टिवेटेड। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बॉडी में कोई इमोशंस डेवलप होते हैं तो इसका मतलब हमारा क्या है, जो रेक्टिकुलर सिस्टम है वो आपका एक्टिवेट हो गया। तो बेसिकली इन्होंने भी एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को रिस्पॉन्सिबल माना था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। तो ये आपकी जो चार थ्योरीज है आपके इमोशंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार दोबारा से आपको रिफ्रेश कर देती हूँ। देखिए पहले जो मैंने आपकी थ्योरी डिस्कस की है वो आपकी जेम्स लेंग थ्योरी। जेम्स लेंग थ्योरी के अनुसार क्या है कि व्हेन वी परसीव सम स्टिमुलाई, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर्स इन द बॉडी एंड ड्यू टू दोस फिजियोलॉजिकल चेंजेस वी एक्सपीरियंस इमोशंस। दूसरी जो आपकी थ्योरी है वो आपकी कैनन बार्ट थ्योरी है। कैनन बार्ट थ्योरी ने कहा था कि आपके जो हाइपोथैलेमिक और थैलेमिक रीजन्स होते हैं दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, और एक इन्होंने सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया था। उसके बाद जो आपकी है नेक्स्ट थ्योरी वो है शैस्टर-सिंगर थ्योरी। शैस्टर-सिंगर थ्योरी जो है आपकी वो आपकी फर्स्ट और जो सेकंड थ्योरी है इसका एक मिला जुला रूप है, कॉम्बिनेशन आपका फॉर्म है जिसे इलेक्ट्रिक अप्रोच कहते हैं। इन्होंने कहा था कि आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ हम स्टिमुलाई तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, उसके बाद क्या होता है जब आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके बाद क्या होता है आपकी कोग्निटिव फंक्शनिंग होती है, यानी कि आप क्या करते हैं, जज करते हो सिचुएशन को। आप किस तरीके से उस सिचुएशन को जज कर रहे हैं, इमोशंस भी आपके उसी तरीके से डेवलप होते हैं।
लास्ट जो थ्योरी है वो आपकी एक्टिवेशन थ्योरी है। एक्टिवेशन थ्योरी में इन्होंने रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था कि रेक्टिकुलर जो आपका सिस्टम है ये बहुत एक्टिवेट होना चाहिए अगर कोई भी इमोशंस आपका डेवलप होता है। तो मैंने आज आपके समक्ष ये 4 थ्योरीज डिस्कस की हैं जो कि आपके इमोशंस की बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके समक्ष लेके आती रहूं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।